चलिए, आज का टॉपिक हमने रखा है Q&A, क्वेश्चन आंसर। 9 बजे मैं ऑप्शन क्लास लेता हूँ, लेकिन हर बुधवार और हर संडे 9:30 बजे ऑप्शन क्लास रहेगी। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद के लिए ताली। मतलब स्टार्टिंग, जब भी आप कोई चीज करो, अपनी लाइफ, जिंदगी, शेयर, कुछ भी, खुद के लिए ताली। क्यों? अगर आप अपने लिए ही ताली नहीं बजा पाओगे तो बेस्ट कैसे दे पाओगे? तो चलिए, अब आज हमने क्वेश्चन आंसर रखा है, तो सब लोग पहले माइक लगा लो, तब आवाज आएगी आपका। चलिए, क्या क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज हमने Q&A ही रखा है। प्रवीण जैन जी ऑडियो लगाए नहीं है, विष्णु जी ऑडियो लगाए नहीं है, सुमन घोष जी ऑडियो नहीं लगाए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास क्लोज करें तब? नहीं सर, आपका ही। हाँ मैं तो सर। आपको सुनने में मजा आता है। नहीं नहीं, मेरे को तो 7:30 बजे रोज सुनोगे। वहां पे आप 7:30 बजे रोज सुनोगे। बहुत ज्ञानवर्धक बातें होती है सर। मुझसे सुनना मतलब बहुत महंगी फीस है। नितिन सर है, महीने का 35,000 देते हैं। बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है सर, यस। बहुत कुछ। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ, नितिन सर यस सर। कितना देते हैं? महीने का 35,000 देते हैं ना। यस सर। इसलिए मैंने कहा मुझे सुनना बहुत महंगा है। और मैं बिजनेस में सुनाने का तो 10 मिनट का 2 लाख रुपए लेता हूँ, वो भी 1 साल पहले अपॉइंटमेंट। मतलब 1 साल बाद नंबर आता है। इसलिए मैंने बोला बुधवार आप लोगों के लिए Q&A है। जैसे अभी हमने क्या बोला, 99% मैं ऑप्शन करता हूँ, मेरी बुरी आदत है। तो अभी भी ज्वाइन बटन पे ऑप्शन के सौदे ज्यादा जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी उसको मैं 7,999 पे ऑप्शन सौदा रखा है। तो अभी तो आपको क्या है, कुछ चीजें श्योर शॉर्ट होती है, वो अपलोड कर देता हूँ। चलिए, कोई क्वेश्चन? क्या बात है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रवीण जैन जी, गुलाब चंद जी, चंद्रमोहन जी, विष्णु जी, सुमन घोष जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रवीण जैन जी, आपने तो ऑडियो भी नहीं लगाया, और सुमन घोष जी ऑडियो नहीं लगाए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ जी, हाँ रही जी। है। क्वेश्चन कुछ हो तो पूछ लीजिए। सर, ईचर मोटर्स कब तक होल्ड कर रहा है सर? क्लियर कट यूट्यूब वीडियो में बोला हूँ सर, अगस्त में न्यू हाई बनाएगा। 52 वीक हाई। अगस्त। 52 वीक हाई। अभी उसको किस्मत है, अभी किस्मत है। तो इसी महीना 3,600 रुपये क्रॉस कर जाएगा। और कॉले कल डबल हो जाएगी। कल और परसों क्या है ना, आइसर मोटर में बहुत बड़ी फंड बाइंग हुई, बहुत बड़ी फंड बाइंग हुई। तो जितना शॉर्ट कवर है, कल होगा। तो अभी कल बॉटम बनाया है, एज ए टेक्निकली बाउंस बैक आया। तो जैसे ही ये 3,320 को क्रॉस करेगा, सीधा 3,480 आ जाएगा। मतलब 4 से 5 दिन में। एस्ट्रो के हिसाब से अभी किस्मत है। और अगले महीना न्यू हाई बनाएगा, अगले महीना। तो अगले महीना लगभग 3,700 क्रॉस कर जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला, सेफ प्लेयर कभी भी ऑप्शन ना खेले। पहले से बता रहा, अगर आप सेफ हो तो कभी भी ऑप्शन खेलने की गलती मत करना। क्यों? ऑप्शन का कोई माई सिर्फ बाप नहीं होता। और ऑपरेटर ऐसा गेम खेलता है कि आप सही होकर भी गलत हो जाओगे। इसीलिए क्या है ना, मैं ऑप्शन जनरली रिटेल को नहीं बताता। पर एक बुरी आदत है, मेरे 90% सौदे ऑप्शन के होते हैं। 90% सौदे ऑप्शन होते हैं। तो हमारा वर्किंग क्या अलग है। तो मैं क्या, बड़े फंड को एडवाइस ज्यादा करता हूँ। पर्सनली मैं सिर्फ
8 स्टॉक के अलावा किसी स्टॉक में ऑप्शन नहीं करता। पर्सनली पर्सनली मैं 8 हाँ स्टॉक पे करता हूँ, ये रूल है। और बाकी हीरो जीरो में कम से कम 40 स्टॉकों पे महीने में करता हूँ। जैसे मैं एक व्यू बनाता हूँ, या तो वो हिट हो जाए या जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, आइसर मोटर में बुलिश हूँ, तो मेरे पास जुलाई की कम से कम 80 स्ट्राइक की कॉल है। 80 स्ट्राइक, और 80 स्ट्राइक में 60 स्ट्राइक आज प्रॉफिट में। अब बताइए, तो मेरा वर्किंग पैटर्न क्या है, थोड़ा अलग टाइप का रहता है। तो मैं क्या है ना, गैम्बलिंग करता हूँ, सीधी सी बात। हीरो जीरो, तो हीरो जीरो मैंने पहले ही बताया कि मैं क्या करता हूँ, महीने का मेरा एक फंड फिक्स है जिसको मैं हीरो जीरो खेलता हूँ। तो वो मेरा फंड फिक्स है 2 लाख रुपए। पहले वो 20 हजार था, पहले वो 20 हजार था। तो 2 लाख रुपए को मैं बहुत हीरो जीरो पे गेम खेलता हूँ, उससे जो बनता है मैं उसका हीरो जीरो करता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि कई बार गलत होता है, कई बार सही होता है। तो हर महीना वो अमाउंट फिक्स होता है। इसीलिए अभी हमने क्यों बोला, खासकर जुलाई महीना और अगस्त महीना रिजल्ट में बड़ा पैसा बनता है। इसीलिए मैंने बोला अगर आप एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल जानते हो तो बड़ा पैसा बनेगा। बाकी एक सिंपल थ्योरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप एस्ट्रो टेक्निकल कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बाकी ज्वाइन बटन वालों में मैंने पिछली बार लक सेक्टर की क्लास डाली थी कि आप अपनी किस्मत का लक सेक्टर देखो, उसी लक सेक्टर में ही तेजी आई और उसी को आप कैश खेल दो। तो लक सेक्टर सीट कई बार स्क्रीन में डाल चुका हूं। तो ज्वाइन बटन में एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी सर, जी, आपकी लक सीट जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे। कोई और कोई तरीका हो, प्रिंट ग्रुप में आउट भी डाला लिया हूँ, हो ज्वाइन सकता बटन में भी डाला हूँ। बाकी इस संडे नहीं। को वही क्लास प्रिंट आउट में प्रिंट आउट में कुछ दिखता नहीं। सर प्रिंट आउट कलर किया प्रिंट तो आउट उसमें कीजिए, भी कलर ये ब्लैक कर एंड लिया, कलर भी कर लिया। नहीं, कलर प्रिंट आउट सही आता है। नितिन सर कलर प्रिंट आउट सही आया कि नहीं? हाँ सर। मैं आपको आया। तो व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। नहीं नहीं, कुछ कलर दिखता ही प्रिंट नहीं है आउट उसमें। कीजिए। क्यों? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं माइंडसेट से सोचता हूँ। अगर ब्लैक एंड व्हाइट होता तो भाई वो मेरी 20 साल की मेहनत है। जो लक सेक्टर नहीं है नहीं, ना, ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया सर, कलर ही किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखता उसमें। नहीं कुछ मत कीजिए, फिर से लिख लीजिए और और फिर से सीट बना लीजिए। लिखना पड़ेगा। फिर से सीट बना लीजिए। क्यों? और ये मैंने अपनी एक लाइफ एक चीज और थी। में लक सेक्टर की सीट लगभग 8 हजार बार बनाई है। अब आप बताइए, ये तो प्रिंट सर आउट, ये सीट 2023 के लिए ही है या 24-25 सब ये हर साल के लिए? जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। जिंदगी। ओके सर, बस ओके। 10 दिन ऊपर नीचे रेटे होती है, मतलब। अच्छा। और 11 साइकिल है, एक साइकिल गलत होती है। अब वो एक साइकिल कौन सी गलत होगी वो नहीं पता, और वो भी सिर्फ 10 दिन से लेट होती है। इसीलिए मैंने बोला अगर आप कैश में काम करते हो कभी फेल नहीं होगी, कभी फेल नहीं होगी। बस उसमें एसआईपी जोड़ दीजिए तो ये हमेशा काम करेगा। तो लक सेक्टर में जैसे अभी बैंक निफ्टी में तेजी आई थी, लक सेक्टर में बैंक निफ्टी था। टाटा मोटर्स जब जब चलता है उस लक सेक्टर में रहता है, क्योंकि मारुति पे मैं हमेशा काम करता हूँ। मारुति मेरा फेवरेट स्टॉक है। और मारुति में हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑपरेटर जिस मंथ रोक के रखता है, एक्सपायरी के 3 दिन बाद चलाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप 4-5 महीना लगातार काम करते हो तो हर स्टॉक में एक ऑपरेटर गेम होता है, हर स्टॉक गेम। में। वो क्या होते हैं, एक्सपायरी पे सब जीरो करवाते हैं और उसके बाद चलाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 3 महीना आगे का प्लानिंग करिए हमेशा। तो लक सेक्टर में अभी मेटल शेयर आएंगे, 20 तारीख के बाद शुगर सेक्टर आएंगे। शुगर में भयंकर आग लगेगी इतनी तेज होने के बावजूद भी। तो अभी तो किस्मत 20 सूर्य, इसी जुलाई से। अभी तो किस्मत 20 जुलाई से। इसीलिए मैंने क्यों बोला अच्छा। कि सूर्य करोड़पति बनाएगा 15 तारीख से, मतलब ठीक। मजेदार गवर्नमेंट पैकेज देगी। इसीलिए मैंने क्लियर कट बोला है, अभी मंदी नहीं,
अब इतनी स्पीड से तेजी आई है तो यहाँ पंप और डंप होगा, सीधी सी बात। ऑपरेटर स्टॉक भगाएगा, जैसे अभी मझगांव डक ऑपरेटर भगा रहा है, अब ऑपरेटर भगा रहा है, और ठीक 8 दिन बाद इसमें लोअर सर्किट लगने लग जाएगी, पहले से बता दे रहा हूं। अल- और इतना लोअर सर्किट लगेगा, आदमी त्रस्त हो जाएगा। बस 8 दिन और वेट है, पर ये कभी भी ऑपरेटर घुमा देगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि शेयर बाजार में ऑपरेटर बहुत बड़ी चीज है। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, एकदम सिंपल फार्मूला है। ओपन, अभी ये मैं बताऊंगा, पुरानी क्लासों में पढ़ा चुका हूं। चलिए, प्रवीण जैन जी ऑडियो लगा लीजिए, आपका ऑडियो नहीं है। सुमन घोष जी ऑडियो नहीं है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर दो चार ठू स्टॉक बता दीजिए ना, दो चार महीना के लिए स्टॉक रखे, सर लक्स सेक्टर, डिलीवरी लेंगे। लक्स सेक्टर के अलावा हैं? पैसा नहीं बनता। चाहे मैं टिप्स दे दूं, कुछ भी दे दूं, लक्स सेक्टर के अलावा पैसा नहीं बनता। किस्मत के बगैर पैसा नहीं बनता। हाँ ये तो है ही है। तो इसीलिए मैंने इन्वेस्ट क्या, पर्पज पूछ रहा हूँ, आपको तो पिछली बार क्लास इन्वेस्ट पर्पज सिखाया हूं पूछ ना। रहा हूँ। पिछली बार आप क्लास, पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं बहुत खड़ूस आदमी हूँ, वीडियो ऑन किए बिना आउट कर देता हूँ। बहुत खड़ूस आदमी हूँ, वीडियो ऑन जरूरी है ना? होता अच्छा। है। गोपाल जी, सुमन घोष जी, चंद्र मोहन जी, वीडियो ऑन रखिएगा। क्या होता है ना, मैं माइंडसेट पर्सन हूँ। अगर आप वीडियो ऑन नहीं होंगे तो खाना खा रहे होगे, आराम से सो रहे होगे, आराम से कर रहे होगे, तो मेरी बातें एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। तो मैं इतनी बातें 7:30 बजे क्यों बोलता हूँ? मुझे भी पता है कि लोग नहीं सुनेंगे, मुझे भी पता है। क्यों? मैं इतनी सारी बातें बोल देता हूं ना, कि सामने वाला अगर माइंडसेट का रिच पर्सन नहीं होगा तो 2 दिन बाद भूल जाएगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा। जैसे मैंने क्लियर बोला है, 4 अगस्त के बाद मंदी कर देना, जिस स्टॉक को चाहो मंदी कर देना। क्योंकि पूरे 30 दिन तेजी नहीं रह सकती। तो ऑपरेटर गेम कैसे खेलेगा? 22 तारीख से के बाद से ऑपरेटर गेम खेलना शुरू करेगा, और 4 अगस्त के आसपास इतना गजब का माहौल बना देगा कि हर कोई माल बेचेगा। फिर 10 दिन बाद फिर ऑपरेटर तेज कर देगा। तो ये आप लोगों को मैंने तिथि 1 पढ़ा चुका हूं, पुराने स्टूडेंट, कि किस समय लोगों का माइंडसेट प्लस रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, K6 से लेकर K14 तक हमेशा माइंडसेट प्लस रहेगा, हमेशा, हमेशा। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, इस संडे को मैं रखूंगा क्लास, संडे को मेन रहेगी क्लास। आज मैंने Q&A क्यों रखा है, कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मैं तो बिजनेसमैन हूं, बस समझिएगा, मेरा मेन काम है बिजनेस, शेयर मेरा लव है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। और अब नहीं पढ़ाता, अप्रैल से, अप्रैल से क्या है ना, मैं पढ़ाने की फीस लेता हूँ 10,000 रुपये मिनिमम, और ऑप्शन 20,000। ऑप्शन 20,000 क्यों रखा हूं? क्योंकि ऑप्शन में पैसा कमाना है तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, और कम से कम आप 60% हारोगे। कभी ऑपरेटर प्रॉब्लम, कभी खुद की प्रॉब्लम, कभी कुछ। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला। और मैं ऑप्शन के अलावा कोई ट्रेड नहीं लेता पर्सनल, मेरे 90% ट्रेड ऑप्शन के होते हैं। और जो मैं कैश ट्रेड लेता हूं उस समय पलट के नहीं देखता। जैसे मैंने क्या बोला, मेरे स्टॉक सुपर स्टार होते हैं, सिर्फ पटेल इंजीनियरिंग और पीसी ज्वेलर्स जैसे नहीं, ये तो अभी डबल हुए। रुचि सोया मैंने 4 रुपए में लिया था, 1,500 रुपए में माल बेचा। ऑर्चिड फार्मा 6 रुपए का शेयर, 1,500 रुपए। क्यों? मेरी वर्किंग स्टाइल अलग होती है, मैं हीरो जीरो खेलता हूँ, एक टाइम फ्रेम बनाता हूँ कि उस टाइम फ्रेम के पहले मैं स्टॉक बेचूंगा नहीं, चाहे वो जीरो हो जाए। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जैसे मैं बहुत से स्टॉक लेता हूँ कैश के, उसमें 1 लाख रुपए लगाता हूँ, ज्यादा नहीं। और उसमें एक टाइम डिसाइड कर देता हूँ, 4 साल, 7 साल, 12 साल। उसके पहले कुछ भी हो जाए मैं उसे पलट के नहीं देखता। क्यों?
एक रिसर्च के बाद मैं वो करता हूँ। तो जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे रिसर्च के स्टॉक होते हैं ऐसे जो कोई सोचता नहीं, जैसे कोई सोचता नहीं। मार्क्सन फार्मा 2 रुपए पे दिया था, अभी 100 रुपए चल रहा है, अभी तक बेचा नहीं। बस एक प्लानिंग पे वर्क रहता है। तो 20% और 40% निकाल देता हूँ हमेशा। तो क्या होता है, मूलधन आ जाता है। जैसे सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, तो मैं 1 लाख रुपए निकाल देता हूँ 3 साल के अंदर। उसके बाद मैं उसे पलट के नहीं देखता, पूरा दिमाग लगाता हूँ ऑप्शन पे। तो डेली 15 घंटा सिर्फ मैं ऑप्शन ट्रेड देखता हूँ। ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ट्रेड, कोई प्राइस क्यों बढ़ी क्यों घटी। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन ही नहीं। चंद्रमोहन जी। Sir, up to August end, Eicher Motors hold, sir. सॉरी, अगेन रिपीट। Sir, up to August end, sir. Up to August month end. दिस मंथ मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल। अभी पहले हाई तोड़ेगा, हाई तोड़कर फिर लो तोड़ेगा। 20 तारीख के बाद मार्केट लो भी तोड़ेगा। आज तारीख कितनी है, 12 तारीख। तो अभी बहुत वोलेटाइल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदी कर दो, ये नहीं कि तेजी, स्टॉक चलेंगे। जैसे अभी रिलायंस ऊपर ले गया, अब कल Yes, और sir. परसों एचडीएफसी ऊपर ले जाएगा बैंक। ऐसे स्टॉक स्पेसिफिकेशन रन करेगा। जुलाई महीना 7 मतलब केतु, और केतु मतलब पीटे हुए शेयर चलना, और पीटे हुए शेयर बहुत स्पीड से रन करेंगे, इसलिए। बाकी अभी तितली सीरीज आ रही है जुलाई की। जैसे पिछली सीरीज में मैंने क्या शेयर दिए थे विष्णु जी, 7 शेयर दिए थे। जैसे आईएक्स 300 रुपए होगा नियर अबाउट 18 महीने बाद। 18 महीना, ठीक है। 18 महीना लिया लगेगा, हुआ है। 18 महीना लगेगा। और 18 महीने में नवंबर वो महीना है जहां अपर सर्किट लगेंगे आईएक्स में। अभी से बता देता हूं, नवंबर वो महीना है जहां आईएक्स में अपर अपर सर्किट लगेंगे, अपर सर्किट। और इसमें किस्मत अगस्त में आ रही है। तो अगस्त में तो अभी क्या, ऑप्शन में आप खेल नहीं सकते। तो अगस्त में ये 170 पहुंच जाएगा। इसमें किस्मत बहुत बड़ी आ रही है डिलीवरी, आईएक्स में। हम ऑप्शन नहीं खेलते सर, डिलीवरी लेते हैं। हाँ, मैं मेरी हम ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं क्या है, मैं खेलते। 99% सौदे ऑप्शन में लेता हूँ। इसीलिए मैं जितने स्टॉक रिसर्च करता हूँ वो सब ऑप्शन करता हूँ। कैश वाले तो क्या होता है, मैं जैसे अभी आईएक्स है, 18 महीने के लिए मैंने खरीद के भूल गया। 18 महीना अभी कितना चल रहा है, 124, 116 और स्टॉप। 130 के बीच में हर रेंज पे खरीदूंगा, हर रेंज पे। और नियर अबाउट 22 जुलाई से इसमें किस्मत आ जाएगी, यही 22 जुलाई से। और 15 जुलाई से तो इसमें ट्रेलर आ जाएगा। मतलब सूर्य जैसे ही चेंज होगा, अगले 2 महीने में ये स्टॉक कम से कम 200 रुपए जाएगा, अगले 2 महीने में। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि 300 रुपए हो सकता है नवंबर में ही आ जाए, इसी नवंबर में। नवंबर, इसी नवंबर सर। किस्मत इतनी बड़ी है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, नवंबर में अपर अपर सर्किट लगेंगे। तो अभी 200 तो आपको इसी महीने अगस्त में दिख जाएगा। मतलब 200 रुपए तो आपको अगस्त में ही दिख जाएगा। इसलिए मैंने क्यों बोला, ये स्टॉक में सर्किट लगेंगे। तो अभी जुलाई अगस्त और सितंबर, इस महीनों में अपर सर्किट ज्यादा लगेंगे स्टॉकों में, स्टॉकों में। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, अभी तो पिक्चर शुरू होगी। जुलाई महीना, अगस्त महीना अपर सर्किट के नाम है। सर 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 इसमें एक ऐसा नहीं कर सकते कि अपन नोट ले लें और पुट ले लें सेम स्ट्राइक सर प्राइस की और बैठ फ्यूचर जाए आराम करने को से? कभी नहीं बोलता मैं। नहीं, पुट ले ली ना, आप हेज हो गए, कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, सर सर नीचे का सर्किट लगेगा तो भी आप सेव हो। मैं 12 साल से हूँ, दुनिया के सबसे बड़े फंड को एडवाइस करता हूँ, वो पैसा नहीं कमा पाती। बताओ, वो नहीं कमा पाती।
तो रिटेल कैसे कमाता है? किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है, किस्मत। तो जो मैं 12 घंटे रिसर्च करता हूँ वो किस्मत की करता हूँ आफ्टर पोस्टमार्टम। तो ज्वाइन बटन में आपने कल का एक वीडियो देखा ही होगा। हाँ गुलाब जी, जी, ज्वाइन बटन में कल आपने देखा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। देखा है कि आपके नहीं? वीडियो का इंतजार रहते हैं सिर्फ पूरे दिन। नहीं नहीं नहीं, पूरे ज्वाइन दिन ही बटन में चलता कल का रहता है। वीडियो आपने देखा ही होगा। जैसे हाँ मैंने जी, हाँ जी। संडे को ही या पहले ही मैं रिपोर्ट बना लेता हूँ किस दिन क्या होगा। बनाते हैं। लेबल हाँ नहीं जी, हाँ पता जी, चलता, लेबल नहीं हाँ पता जी। चलता। तो इसीलिए अभी आज मैंने क्लियर कट बोला, हाई तोड़ेगा हाँ 3 से 4 दिन में। अभी आप देखते जाओ, ऑपरेटर बड़ा गेम खेलता है। इसीलिए अभी आपको क्यों बोला उस वीडियो में ज्वाइन बटन मैंने इसीलिए रखा है कि जी, आप लोग कुछ सीख सको। इसीलिए मैंने क्या बोला, बहुत सी चीजें मैंने इनडायरेक्ट वीडियो में बोल देता हूँ। अब वीडियो इतना लंबा जानबूझ के बनाता हूँ, और आज जानबूझ के छोटा वीडियो बनाया। बता देता हूँ हाँ जी। क्यों। मुझे भी पता है 30 मिनट कोई नहीं सुनता, पर मैं नहीं नहीं, अपना सुनते वीडियो हैं। हाँ, दोबारा 24 घंटे के अंदर सुनना रूल है। मैं अपना वीडियो 24 घंटे के अंदर दोबारा सुनता हूँ। इसीलिए मैंने बोला 30 मिनट में खुद सुनता हूँ। तो जब सुनता हूँ, क्योंकि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलता। तो बाद में जब मैं उसको एनालिसिस करता हूँ तो उसमें बहुत सी नई चीजें आ जाती है। जैसे हाँ आज जी, मैंने बोला था, रुको, हाँ जी, सुबह रुको, सोचो और फिर काम करो। आज मैंने एक नई थ्योरी बना दी। कितनी देर में? मात्र 4 मिनट में। 4 मिनट में। अब बताइए। और सुबह ही मेरी सीरीज चल रही है कि रोज एक नया सुविचार बनाओ खुद का, जो आप खुद बनाओगे, हाँ जी, कहीं से नहीं। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, वही चीज है। तो आज आपने एस्ट्रॉल देखा, अप हुआ, हाँ जी, बस समझेगा। आज हमने 18 कॉलें खरीदी है, और जिसमें से रिजल्ट कॉलें तो हाँ सबको खरीदाई है, HCL टेक, TCS। पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, दोनों एज्यूम करके चलना चाहिए। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ऑपरेटर एक ऐसा चीज होता है, वो चीज को रुका देता है। और किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं। तो इसीलिए अभी आपको मैंने क्या बोला, सतीश जी, सुमन जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। क्यों, मेरी बुरी आदत है, मैं आउट ज्यादा करता हूँ। अगर वीडियो ऑन नहीं होता है मैं आउट कर देता हूँ, ये मेरी बुरी आदत है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं माइंडसेट पर्सन हूँ। तो 7 मिनट आज, आज मैंने डिसाइड किया था मैं 10 मिनट में वीडियो क्लोज कर दूंगा। क्यों? बहुत से लोग सिर्फ टाइप करके चले जाते हैं। क्या मुझे नहीं पता चलता क्या? मैं डाटा का एक्सपर्ट हूँ। मैं डाटा से समझ जाता हूँ क्या होती है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज मैंने जानबूझ के वीडियो 10 मिनट रखा था, जानबूझ के। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैं जानबूझ के बड़ा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कोई नहीं सुनेगा, पर मैं खुद सुनता हूँ। और वीडियो क्यों बनाता हूँ? क्योंकि अभी जो मेरी नई रिसर्च हो रही है वो मैं वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। अगर आप गौर करोगे माइंडसेट से, तो दोनों में क्या है, टी। और अगर आपने कुछ वीडियो सुना होगा, तो राकेश झुनझुनवाला ने सबसे ज्यादा पैसा टाइटन में कमाया, मतलब टाटा। हिंट कर देता हूं, अगला मल्टीबैगर टाटा का ग्रुप होगा। देख लो टाटा का कौन सा शेयर है, TTML। मैंने 4 रुपए में दिया था, और 4 रुपए का शेयर 300 गया था। टाटा, सर्च कर लो गूगल में कि टाटा की कौन सी कंपनी है जो 10 रुपए के नीचे हो या 20 रुपए के नीचे हो। गौर कर लीजिएगा, हिंट कर देता हूँ। तो अगला अगला तो टाटा, मल्टीप्लेयर वही होगा। टाटा पावर लगता है फिर। टाटा पावर 200 टाटा पावर रुपए ही लगता 20 रुपए का है। शेयर है। वही, वही दबा इसीलिए पड़ा है टाटा इस पावर। 20 रुपए का शेयर है, बता देता हूँ, 20 रुपए के नीचे। और ये भी बता देता हूँ, वो शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। लिस्ट नहीं है। शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, ये भी बता देता हूँ। इसीलिए मैंने क्यों बोला, बहुत सी चीजें मैंने क्यों बोला था कि सर, राकेश झुनझुनवाला ने A to Z इंफ्रा खरीदा था पहले, लेकिन जब IPO आया था तो वो शेयर धड़ाम से गिर गया। अगला वैल्यू पिक वही है, A to Z इंफ्रा। नोट कर लीजिएगा।
₹5 ₹6 के आसपास लमसम शेयर होगा। मैंने कई दिन हो गया देखा नहीं है। तो इसमें किस्मत आएगी नियर अबाउट नवंबर से, और अगले 2 साल में ये ₹5 का शेयर ₹100 को क्रॉस करेगा, पहले से बता देता हूँ। क्या किस्मत। नाम बताएं सर? A to Z इंफ्रा। A to Z इंफ्रा। चलिए अब 10 मिनट बचा है, आज की लर्निंग नोट कर लीजिए। ऑपरेटर माइंड से टेक्निकल से पता चलता है। क्यों? कोई भी ऑपरेटर एस्ट्रो यूज नहीं करता, पहले से बता रहा हूं। कोई भी ऑपरेटर एस्ट्रो नहीं यूज करता, वो टेक्निकल पे वर्क करता है। अब सिंपल सी थ्योरी है, बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूं। किसी भी प्राइस का ओपन और लो, क्योंकि ऑपरेटर गेम कैसे खेलता है, 9 से 10 या 2 से 3:30। ऑपरेटर के दो ही टाइम होते हैं गेम खेलने के। तो वो क्या करता है, ओपन प्राइस जो होती है, ओपन प्राइस आप देखते ही हो, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। तो ओपन और हाई अगर सेम है तो वो ऑपरेटर उस स्टॉक को गिराएगा। अगर ओपन इज इक्वल लो है तो उस स्टॉक को ऑपरेटर बढ़ाए। ये टेक्निकल का सबसे सिंपल ऑपरेटर माइंडसेट पकड़ने का तरीका। 100 में 80 बार ये फार्मूला काम करता है, चाहे कैश में देखो, फ्यूचर में देखो, ऑप्शन में देखो। समझ में आया? किसे समझ में आया और किसे नहीं आया? सर मुझे समझ में नहीं आया है, मतलब आप क्या तो चलो एक्चुअल चैट में कहानी। मिलो, रोज मिलोगे, मैं तो लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं तो हाँ। लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा कि देखो ऐसा हमेशा होगा। और ऑप्शन में तो मैं ये चीजें मानता नहीं था, लेकिन पिछले 3 महीने में मैंने उसे ऑप्शन में भी होते हुए देखा है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ऑपरेटर माइंडसेट बहुत आसान है, वो है। और किसे समझ में आया, किसे नहीं आया? क्यों? हर ऑपरेटर टेक्निकल यूज करता है, कोई एस्ट्रो यूज नहीं करता। तो टेक्निकल में ये फॉर्मूला हर ऑपरेटर यूज करता है, हर ऑपरेटर यूज करता है, हर टेक्निकल एक्सपर्ट यूज करता है। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अगर यूट्यूब में भी डालोगे तो मिल जाएगा, पर आदमी क्या इसकी कीमत नहीं समझता। देखिए किसे समझ में आया, किसे नहीं आया, सिर्फ एक ही जन जवाब दिए। माइंडसेट का पहला ही रूल होता है रिएक्ट करना। मैं हमेशा बोलता हूं, रिएक्ट, आए तब भी, ना आए तब भी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला बोलेगा आपको आता नहीं, नहीं आता तो वो सिखाएगा ही ना। बात समझेगा? आता है तो वो पूछेगा बताओ, हो सकता है आप कोई नई सर चीज इसका बता दो जो वो ना सोचे। ये कब तक टूटने पे होता है? जैसे ओपन हाई 10 बजे से पहले पहले अगर ब्रोक हो जाए तो नहीं माना जाएगा, अगर ब्रोक नहीं हो ओपन तो और फिर हाई फिक्स होता है नीचे सर। जाए, वो 15 मिनट दस नीचे मिनट जाएगा। का हम लो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। ओपन। जैसे आज आज आइसर मोटर में ओपन हाई सेम था सुबह 3172। एक बार तो डरा दिया था उसने कि आज तो गया, मैंने कहा नीचे गया, 38 लगा के आया फिर। फिर ओपन उसने हाई, 72 हाई तोड़ा। ओपन हाई अगर होगा तो स्टॉक गिरेगा। आज सेम था आइसर मोटर का। मैंने तो नहीं देखा आइसर मोटर में। 3172 सुबह हाई था, एक सेम था, फिर काटा उसने, नौ बजकर पहले नीचे पंद्रह गिरा। मिनट 9:15 पे, जब वो पहला हाँ उस ओपन वक्त, हाँ वो करीबन साढ़े मतलब 10 बजे तक ओपन हाई सेम रहा था। मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे रडार में तो नहीं था, मेरे क्योंकि रडार में मैंने तो। मैंने मैंने इसकी कॉल ले रखी है इसलिए वॉच करना। नहीं नहीं, आप कॉल की बोल रहे हो कि स्टॉक की बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, स्टॉक स्टॉक रुकिए देख लेता हूँ क्या थ्री मेरे। सेवन 3172 ओपन और हाई सेम था सुबह। नहीं सर, इसमें 3272 ओपन है, और हाई वो दिखा रहा है, मतलब अंतर था लगभग ₹2 का। दो रुपए जीरोधा में तो सेम ही था, 32 32 72 32 72 नहीं नहीं, दो सेम। रुपए का अंतर था।
आप क्या है 9:08 पे देखे हो? क्यों? नहीं 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 सर, नौ बज तो के काफी आठ देर तक चला। प्री आप ओपन। 5 मिनट की कैंडल लगाओगे तो इसने हाई बहुत देर बाद तोड़ा है, 1 घंटे बाद। नहीं 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 नहीं, अडानी इसमें तो नहीं था, आइसर मोटर में। क्यों? आइसर मोटर तो आज मेरा फंड कॉल थी, कल भी फंड कॉल थी। अब आइसर मोटर कल चलेगा। चलिए, अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज पढ़ाने के मूड में नहीं था। आज क्वेश्चन आंसर रखा, आज क्वेश्चन आंसर रखा। चलिए, तो कल विष्णु जी जुलाई का बोलिए। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि आपका जून का वैल्यू पिक खत्म हो गया है। जुलाई सीरीज है तितली शेयर, तितली शेयर। और तितली शेयर में आज हमने एक नया नाम इंक्लूड किया है, जो नितिन सर जानते हैं। 1.5 रुपए 2 रुपए का शेयर है, 1 और 2 के बीच खरीदना है। टारगेट 200 रुपए, 10 साल में। 10 साल में मतलब जैसा मैं काम करता हूँ, तो मान लो उसमें आप 20,000 लगा के, बड़ा अमाउंट में। अगर आपके लक सेक्टर में वो सेक्टर है, फार्मा शेयर है, अगर वो आपके लक सेक्टर में होगा, तब आप उसमें 1 लाख लगा के। तो जो भी वैल्यू पिक बनेगी, जैसे अभी पीसी ज्वेलर्स है, उसे आप 100 रुपए के नीचे बेचना ही नहीं। बात समझिएगा। नियर अबाउट फरवरी में 100 रुपए रहेगा पीसी ज्वेलर्स, और दिसंबर लास्ट 2023 400 रुपए रहेगा। अभी से बता देता हूँ, अभी से बता देता हूँ। पीसी ज्वेलर। पीसी पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलर। पीसी ज्वेलर्स। सर सुजलोन के बारे में थोड़ा बताइए ना, सुजलोन। सुजलान शेयर 100 रुपए जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसमें किस्मत आना बाकी है। पर तो कितना 100, दिन वेट करे सर? नियर अबाउट 4 साल लगेंगे। 4 साल। अडानी, अडानी साहब खरीद लेंगे, पहले से बता रहा हूं। मतलब सुजलान बहुत जल्दी बिक जाएगी इसी साल। और उसके बाद उसकी री रेटिंग होगी। जैसे पतंजलि वाला रुचि सोया खरीदा था, जैसे आलोक रिलायंस हाँ। खरीदा था, ऐसे ही नियर अबाउट 3 से 4 महीने के अंदर कोई खरीद लेगा। और उसके बाद अच्छा। री रेटिंग होगी, और री रेटिंग होने के बाद सो जाएगा। सेम कहानी पीसी ज्वेलर्स में होगी, पहले से बता देता हूँ। तो ये लगभग इस नवंबर से फरवरी के बीच होगा, आने वाले साल में। कोई बहुत बड़ा ग्रुप खरीदेगा, और ग्रुप खरीदने के बाद क्या होता है पता ही है, फिर पीछे पलट के नहीं देखा जाता। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, अडानी की किस्मत सबसे तेज है, सबसे तेज। तो मेरे हिसाब से क्या है, अडानी ही खरीदेगा मेरे हिसाब से, या फिर मुकेश अंबानी। ये 2 बड़े नाम है जो खरीद सकते हैं। तो लगभग नवंबर और फरवरी के बीच जो अगला साल आएगा, तो सारे बड़े बिजनेसमैन कंपनियां ही खरीदेंगे, पहले से बता देते हैं। मतलब एक ऐसा चलन आएगा कि हर बिजनेसमैन शेयर मार्केट की खराब कंपनियों को खरीदेगा, ये बता देता हूं। और ऐसा जून से शुरू हो चुका है, और नवंबर से दिखेगा। नवंबर से पूरी पब्लिक बोलेगी कि हाँ। इसीलिए मैंने क्यों बोला है, बहुत पहले वीडियो में बोला है, सर 2023 और 24 रद्दी के शेयरों का साल रहेगा। बहुत पहले बोला कि सर कोई भी पेनी स्टॉक ले लो, अगर आपके लक सेक्टर में है तो। लक सेक्टर में नहीं होगा तो आप नवंबर तक होल्ड करोगे, थक हार के बेच दोगे, और उसके बाद चलेगा, मतलब आपके बेचने के बाद। तो इसीलिए मैंने बोला किस्मत वाले सेक्टर पे पैसा लगा। तो आज की लर्निंग बता दिया, अब 1 मिनट में क्लोज हो जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं बस आप लोग, आप लोगों के लिए इतना बड़ा मौका दिया था, आप पूछ सकते। बस समझिएगा, किसी ने पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने कई बातें बता दी है, कई बातें बता दी है। ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा 7:30 बजे। कल मैं लाइव में नहीं आता, कल और परसों मैं लाइव नहीं लूंगा 7:30 बजे। तो कल 7:30 बजे यही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। मतलब जो अभी रिकॉर्डिंग हुई है, कल 7:30 बजे यही रिकॉर्डिंग है। इसी, चलिए, खुद के लिए ताली। अब अगला क्लास हम ऑप्शन में। धन्यवाद।